और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के बस एक बयान ही सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा बयान जो दशकों से बने बनाए नैरेटिव को एक झटके में तोड़ सकता है और एक पुराने संघर्ष की सच्चाई को बिल्कुल नए सिरे से हमारे सामने ला खड़ा करता है। तो आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे और उसके बाद मचे बवाल की परतें खोलने जा रहे हैं। और इस पूरी कहानी के दिल में है ये बयान, एक वायरल वीडियो में पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक का ये कबूलनामा। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये वो पल है जो सालों के आधिकारिक इनकार और डिप्लोमेटिक लीपापोती को चीर कर एक सीधी कड़वी सच्चाई सामने रख देता है। तो आखिर ये कबूलनामा इतना बड़ा धमाका क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इसने तोड़ा क्या है, मतलब अब तक की ऑफिशियल कहानी थी क्या। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ तो है पाकिस्तान का दशकों पुराना ऑफिशियल स्टैंड, जो हर बार यही कहता है कि सीमा पार आतंकवाद में उसकी कोई भूमिका नहीं है। और दूसरी तरफ है चौधरी अनवारुल हक का ये बेबाक ऑन कैमरा बयान, जो ना सिर्फ हमलों की बात कबूल करता है बल्कि उन्हें भारत के खिलाफ एक सीधी जवाबी कार्रवाई बताता है। और यही जो फर्क है ना, इनकार और इकरार का, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी घटना की बात नहीं कर रहे हैं। इस कबूलनामे में जिन हमलों का जिक्र है वो बहुत ही खौफनाक थे, जैसे दिल्ली के लाल किले पर हुआ धमाका जिसमें 14 जानें गईं, और पहलगांव में हुआ वो नरसंहार जहां 26 बेकसूर टूरिस्ट मारे गए। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो गहरे जख्म हैं जो इस बयान को और भी ज्यादा संगीन बना देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ अतीत के इस कबूलनामे पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक उसी वक्त जब ये पुराना जिन बोतल से बाहर आ रहा था, एक नया और मौजूदा खतरा सामने खड़ा हो रहा था। मतलब ये तनाव सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी उतना ही बड़ा सच है। तो हुआ ये कि भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ एक बड़ी साजिश लगी, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन D6। और ये कोई मामूली प्लान नहीं था। इसके तहत 6 दिसंबर को एक बहुत बड़े सुसाइड अटैक को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। तो सवाल यह है कि जांचकर्ता इस साजिश की तह तक पहुंचे कैसे? ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा था। सबसे पहले कड़ी जुड़ी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ डॉक्टरों से, फिर हुई कुछ बड़ी गिरफ्तारियां, जैसे डॉक्टर शाहीन शहीद और डॉक्टर उमर की, और फिर एक ऐसे विंग का भी पर्दाफाश हुआ जो खास तौर पर महिलाओं को अपने नेटवर्क में भर्ती कर रहा था। अब इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, और इस बार ये ट्विस्ट पाकिस्तान के अंदर से ही आ रहा है। मतलब ये मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं रहा, अब पाकिस्तान की अपनी सियासत में भी भूचाल आ गया है। जरा इस बयान को सुनिए। ये किसी बाहरी आलोचक लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी का है। वो अपनी ही केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो राजनीतिक फायदे के लिए खुद आतंकी हमले करवा रही है। आप सोच सकते हैं, ये बयान पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में चल रही अंदरूनी कला और अविश्वास को साफ साफ दिखाता है। तो अब जब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थीं, एक तरफ कबूलनामा, दूसरी तरफ नई साजिश और ऊपर से पाकिस्तान में अंदरूनी कलह, तो जाहिर है भारत का चुप रहना तो बनता नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि भारत ने इस पर क्या कदम उठाया और इसका असर क्या हुआ। भारत ने दो बहुत बड़े और ठोस कदम उठाए। पहला, डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाना, और दूसरा, सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना। और ये जो दूसरा कदम है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये संधि दशकों से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का आधार रही है। इसे सस्पेंड करने का मतलब है एक बहुत ही कड़ा संदेश देना कि भारत इन घटनाओं को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा। तो चलिए अब एक मिनट रुककर इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हमारे पास क्या क्या है? एक पुराना कबूलनामा, एक नई आतंकी साजिश, पाकिस्तान के अंदर की सियासी लड़ाई, और उस पर भारत का कड़ा डिप्लोमेटिक जवाब। ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और, सच कहूं तो, विस्फोटक तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब आप पजल के इन सारे टुकड़ों को, कबूलनामा, साजिश, अंदरूनी कलह और भारत का जवाब, एक साथ रखते हैं, तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? इसका मतलब क्या है? देखिए, इस पूरी कहानी से 4 बातें बिल्कुल साफ निकल कर आती हैं। पहली, एक पब्लिक एडमिशन ने सालों के ऑफिशियल डिनायल को पूरी तरह से झुठला दिया है। दूसरी, खतरा अभी टला नहीं है, नई साजिशें अब भी चल रही हैं। तीसरी, पाकिस्तान के अंदर ही सत्ता को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। और चौथी, इन सब का असर अब डिप्लोमेटिक लेवल पर साफ दिखने लगा है।
तो आखिर में हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ रह जाते हैं। जब दशकों पुराने इनकार की दीवारें ढह रही हैं और नई नई साजिशें सामने आ रही हैं, तो इस पहले से ही नाजुक रिश्ते का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पूरे साउथ एशिया के अमन चैन को तय करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।